चैनल पे था, वहां पर भी लोग डर रहे थे। डर ऐसा था कि मेरे घर में डायबिटिक हैं और अगर कोरोना हो गया तो मर गए। सो एवरीबॉडी इज थिंकिंग कि घर में किसी को डायबिटीज है, ओबेसिटी है, ब्लड प्रेशर है या कैंसर है और उसको कोरोना हो गया तो वो मर गया। दैट्स नॉट करेक्ट। दैट्स एब्सोल्युटली नॉट करेक्ट। कोरोना से आदमी मरने की संभावना बहुत कम होती है। बार बार सारे लोग बोल रहे हैं कि 2% लोग मर गए, 3% लोग मर गए, बड़ा नंबर लगता है। ये 2% 3% नहीं है, ये नंबर मेरे ख्याल से 0.2, 0.3 और 0.4% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि दिल्ली में इस वक्त में रोजाना 30,000 केसेस हो रहे होंगे। फॉर एवरी 1 सिम्टोमेटिक केस देयर आर 30 एसिम्टोमेटिक केसेस। हर घर में आप पूछ लीजिए, हर घर में किसी को खांसी जुकाम और बुखार है। जिसको पूछिए, जिससे भी पूछेगा बोले खांसी जुकाम है, पूछो और कितने लोगों को है, बोलेगा सबको है। ये सारा कोरोना है, आप टेस्ट कराओ या ना कराओ। सब लोग अपने टेस्ट नहीं कराए। और जैसे ही हमारे चीफ मिनिस्टर ने कहा तो कोरोना घर में ठीक हो जाता है, लोगों ने टेस्ट कराने भी बंद कर दिया। और सही भी है, टेस्ट क्यों कराएं? अगर मालूम है कि ये कोरोना है तो टेस्ट कराने से क्या होगा? तो टेस्ट मेरे को इलाज थोड़ी बदल देगा, मेरा ट्रीटमेंट थोड़ी बदल देगा, मेरी प्रोग्नोसिस थोड़ी बढ़ देगा। और मेरे को टेस्ट करानी है तो मैं ये टेस्ट कराऊंगा कि मेरा कोरोना सीरियस है कि नहीं है। तो सबसे पहले कोविड से सब लोग बात कर रहे हैं डेथ होती है, मैं कह रहा हूं डेथ नहीं होती। डेथ होती है फुलमिनेंट कोविड से। एक टर्म है फुलमिनेंट कोविड, उससे डेथ होती है। ये फुलमिनेंट कोविड क्या होता है? आप लोग बोलते हैं ना कि उस आदमी को फुलमिनेंट हार्ट अटैक हुआ और मर गया, उसको फुलमिनेंट मेनिंजाइटिस हुई मर गया, उसको फुलमिनेंट एंसेफेलाइटिस हुई मर गया, उसकी फुलमिनेंट इंजरी हुई मर गया, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस हुई मर गया, फुलमिनेंट टीबी हुई मर गया, फुलमिनेंट टाइफाइड हुआ मर गया, फुलमिनेंट एनाफिलैक्सिस हुई मर गया। ये तो हमें रोज ही सुनने को मिलता है। ऐसे ही किसी लोगों में फुलमिनेंट कोविड भी होगा। अगर किसी से मृत्यु, किसी की फुलमिनेंट कोविड से मृत्यु हो गई तो इससे कोई डरने की बात नहीं है, वो तो उसकी किस्मत में था। वो फुलमिनेंट कोई भी बीमारी हो सकती है, कोविड भी हो सकती है। वो लोग ससेप्टेबल होते हैं फुलमिनेंट के लिए, बीमारी डेंजरस नहीं होती। उन लोगों को कोई भी बीमारी होगी तो फुलमिनेंट होगी। तो फिर किस बात का हम डर रहे हैं? आइए देखिए, कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं हम लोग। कुछ स्टैटिस्टिक्स हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर में हर 1000 पेशेंट्स में 7 लोग हर साल मरते हैं। भारत में 135 करोड़ पॉपुलेशन में हर 1000 में 7 लोग हर साल मरते हैं। कोविड से तो 10 लाख के अंदर में 4 मर रहे हैं, 10 लाख में 4 मर रहे हैं। कोविड की मोर्टेलिटी तो ज्यादा नहीं है। 2017 में इंडिया में 81 लाख लोग मरे। 2,17,000 में जो फिगर्स हमारे पास अवेलेबल है इंडिया में। और कोविड से कितने मरे? लेट अस सी। कोविड हमारे यहाँ जनवरी से अगर हम चालू करें, 31 जनवरी को हमारे यहाँ पे केस आया था कोविड का। और अगर मैं आज बात करूं, अभी एज ऑन टुडे, लेट द रिपोर्ट कम, इंडिया के अंदर में जो डेथ हुई है 5,800 हुई है। सो अगर मैं लेके चलूं इंडिया के अंदर में टोटल डेथ्स अभी तक 5,800 हुई है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने मेरे के अंदर में 5,800 डेथ हुई है। और अगर मैं पूरे साल की डेथ ले लूं, मान लो, तो 12,000 हो जाएंगी, 15,000 हो जाएंगी। लेकिन इंडिया में डेथ्स लेके चलो तो 81 लाख होती है, बाकी दूसरे रीजन से। There are 81 lakh deaths in India per year, और ये डेथ्स तो 6 महीने में 8,000 भी नहीं हुई, 6,000 भी नहीं हुई। सो व्हाट? कहाँ का सीरियस है फिर ये? सो व्हाट? मैं हर चीज के अंदर में सो व्हाट बोल रहा हूँ। 2017 में इंडिया में डायबिटीज से 40 लाख लोग मरे थे। कोरोना से अभी जो 6,000 डेथ हुई हैं,
तो डायबिटिक की ज्यादा से ज्यादा 3000 मर गई होंगी। 40 लाख लोग 2017 में डायबिटीज से मरे थे और 42 करोड़ लोगों को डायबिटीज था। 2018 में 12 लाख लोग टीबी से मरे थे। 12 लाख एक साल के अंदर में, 1 लाख हर महीने लोग टीबी से मरते हैं। तो क्या कोरोना से 1 लाख लोग पर मंथ मर रहे हैं? तो मेरी जिम्मेवारी इस वक्त टीबी बचाने की ज्यादा नहीं है क्या? उसके साथ से हर साल 50,000 बच्चे पैदा होते ही इन्फेक्शन से मर जाते हैं। इन्फेक्शियस डिसीजेस, जिसे हम सारी बीमारियां जो कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, 417 डेथ्स पर लाख हर साल लोग मरते हैं। वेयर इज द फियर? वेयर इज द फियर? तो नहीं लगता कि हमारी डेथ्स बढ़ेंगी। आई एम प्रीटी श्योर इस वक्त में हमारे यहाँ पे 6000 डेथ हुई हैं। मेरे को नहीं लगता कि ये 1 लाख डेथ एकदम से हो जाएंगी। इंडिया के अंदर में हमारा डेथ रेट इज वेरी लो बिकॉज हमारी जो इनमेट इम्यूनिटी है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नॉट इम्यूनिटी, इनमेट इम्यूनिटी। इनमेट इम्यूनिटी इज इमीडिएट इम्यूनिटी। नंबर 2, हम ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी जल्दी पकड़ पा रहे हैं। ट्राइंग टू से इज इंडिया इज लकी, हमारे यहाँ पे इतनी डेथ्स ना है ना होंगी। आई एम ऑन रिकॉर्ड, आई एम ऑन रिकॉर्ड और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, आई मीन इट, कि इंडिया में वो हाल नहीं होने वाला कि आप देखोगे कि सुनामी हो गई और हजारों लाखों की तादाद में डेथ्स हो रही हैं। और अगर हो रही हैं तो फिर ये तो मुजफ्फरपुर में भी हुई थी, कोटा में भी डेथ्स हुई थी। ऐसे एपिसोड्स तो आते हैं हमारे कंट्री के अंदर में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, 7.3 डेथ्स पर 1000 पेशेंट्स हर साल होते हैं। 135 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन है। 2017 में 81 लाख लोग मरे। अरे 81 लाख लोग तो हर साल मरते हैं, उसमें से 15-20 हजार अगर कोविड से मर गए। लेकिन आई एम 100% श्योर कि ये 81 लाख में से कम 10 लाख लोग बचेंगे। कम से कम 10 लाख लोग बचेंगे इस साल। कम डेथ्स होंगी, जितनी कोविड से डेथ होंगी उससे 10 गुना या 50 गुना या 100 गुना नॉन कोविड की डेथ्स कम होंगी। सनलाइट में बैठोगे, दिन में 3 बार अगर आप सनलाइट को लेते हो तो डेफिनेटली विटामिन डी भी मिलेगा। आपके कपड़ों से कोई वायरस होगा तो मरेगा एंड कोविड से लड़ने में आपको डेफिनेटली आपको फायदा होगा। जहां पर भी आपको मौका मिलता है आप धूप में बैठिए। धूप में बैठना बहुत जरूरी है। सिर्फ विटामिन डी की गोली पे डिपेंड मत करिए, धूप में बैठिए। सिर्फ विटामिन डी की गोली में मत बैठिए, धूप में बैठिए, इससे आपको फायदा होगा। आज का जो मेरा एम्फेसिस है सुबह से, आज से जो मेरा कंसंट्रेशन है वो यही है कि इतनी डेथ्स नहीं होती। इनफैक्ट रात शाम से मैं इसमें काम कर रहा हूँ और मेरे को नहीं लगता कि डेथ होने के इतने ज्यादा चांसेस हैं। और अगर है सो व्हाट, हर घर के अंदर में केसेस आ रहे हैं, सो व्हाट, हर घर में केसेस आ रहे हैं और एक नहीं 5-5, 6-6 लोगों को। आप कहीं पर भी बात करके फोन करके देखिए और आपको यही बात मिलेगी कि मेरे को कोरोना हो रहा है या मेरे को फीवर है, खांसी है, जुकाम है, ये सब कोरोना है। आप सबका वैक्सीन की इंतजार मत करो, वैक्सीन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। यस, विटामिन डी आप लीजिए, तुलसी भी लीजिए, विटामिन सी भी खाइए, बिल्कुल खाइए, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। सो आई एम बेसिकली टॉकिंग अगेन एंड अगेन कि घबराना नहीं है, अगर हो रहा है तो होने दो। RWA वाले पैनिक रिएक्शन, ये हमारे मोहल्ले में केस आ गया, सो व्हाट। मेरा आंसर इज सो व्हाट। अगर आपको डायबिटीज है सो व्हाट, दुनिया को डायबिटीज है, आप क्यों घबरा रहे हो, सो व्हाट। अगर आपकी डायबिटीज कंट्रोल्ड है तो ठीक है। और अगर आपको फल्मिनेंट, मान लीजिए आपको फल्मिनेंट बीमारी होनी है, मान लीजिए, तो फिर तो वो डायबिटीज हो या नॉन डायबिटीज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता।
then you will be end up into a problem. अगर आपको डायबिटीज है और आपको फल्मिनेंट बीमारी होनी है तो वो आपके हाथ में है ही नहीं, वो तो एक्सीडेंट भी हो सकता है आपका। अगर अगर वो तो किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से आपको फल्मिनेंट हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रिकॉशंस लेना बंद कर दो। प्रिकॉशंस तो लेनी है, हाथ धोने हैं, जॉन्डिस नहीं होगा, टाइफाइड नहीं होगा, हाथ तो धोने हैं, मास्क भी पहनना है क्योंकि हमें टीबी से भी बचना है, मीजल से भी बचना है, चिकन पॉक्स से भी बचना है। ये सारी बीमारियां तो हमें बचानी है, उसके साथ में जो है